अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। आज की ये वीडियो है आईएसएल 202 इस्लामिक स्टडीज के जीडीबी के बारे में, जो कि ओपन हो चुका है आज 30 दिसंबर 2023 को, और इसकी क्लोजिंग डेट है ट्यूसडे 2 जनवरी 2024 तक। ठीक है, 10 नंबर का ये जीडीबी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस और जो उनकी डिमांड है उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी कि हमसे पूछा क्या गया है, उसके बाद आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी एज यूजुअल। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमसे डिमांड क्या की गई है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो जीडीबी का क्वेश्चन है वो ये है कि इन हदीस साइंसेस देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हदीस बुक्स दैट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ हदीस। कि हमारे पास हदीस के जो इल्म है उसके अंदर बहुत सारी हदीस की बुक्स होती हैं। ठीक है, जिनमें मुख्तलिफ तरीके से जो है वो हदीस को कलेक्ट किया गया होता है। और उनकी हमसे डिमांड ये है कि हमें ये जो 4 बुक्स हैं, जामिया, सुनन, मुस्नद और अल मुस्तदरक, इनको डिफाइन करना है। लेकिन उन्होंने साथ कुछ गाइडलाइंस भी दी हुई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करते हुए ही हमें इनको डिफाइन करना है। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही है कि हमारा जो आंसर है वो पॉइंट्स और हेडिंग्स की सूरत में होना चाहिए। यानी पहले हेडिंग्स होंगी और उसके अंदर पॉइंट्स की सूरत में हमें आंसर लिखना है। अब ये उनकी रिक्वायरमेंट है और हमें इसी हिसाब से ही आंसर देना है। दूसरी उन्होंने ये कही है कि हर जो डेफिनेशन होगी, यानी 4 हैं तो हर एक जो है वो 2.5 नंबर की होगी। तीसरी उन्होंने ये कहा है कि जो हम जवाब दें वो मस्ट बी रेलेवेंट होना चाहिए, और अगली बात कि अपनी वर्डिंग में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगली बात किया उन्होंने कि 200 वर्ड्स की लिमिट है हमारे पास, इससे ज़्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, और बाकी उन्होंने बोला है कि हमें ड्यू डेट से पहले एलएमएस पे अपलोड करना है और बाद में सबमिट किया तो एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि आप जो है वो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें, ताकि आप मैं इस तरह की मज़ीद कोई वीडियोज़ अपलोड करूँ या वीयू के बारे में कोई भी अपडेट्स हों तो आपको बर वक़्त उनसे आगाही मिलती रहे। उसके लिए मैंने ये चैनल का जो है वो यहाँ पे लिंक दे दिया है, आप इसको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो सॉल्यूशन में जो बात उन्होंने गाइडलाइंस में कही है वही मैं आपको यहाँ पे कहूँगी कि मैंने इस हिसाब से सॉल्यूशन बनाया है। ये जो इन्होंने हमसे डेफिनेशंस मांगी थी, ये हैंडआउट्स पे बहुत इजीली मौजूद हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करेंगे कि क्वेश्चन देखते ही वहां से उठा के कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ये गलत है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वहां पे सिंपली डेफिनेशंस दी गई हैं, और दूसरी उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि अपनी वर्डिंग में लिखना है, तो इस वजह से भी आपको वो जवाब जो है वो आपका सही नहीं माना जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में चीज़ मैंने भी वही लिखी हुई है, कोई अलग से नहीं लिखा। अगर आप जाके डेफिनेशंस वहाँ से पढ़ेंगे हैंडआउट से, तो जो बात उसमें हुई है उसी को मैंने अपनी वर्डिंग में यहाँ पे बस पॉइंट्स में लिख दिया है, जो उनकी डिमांड थी। अब ये जो हदीस की 4 बुक्स हमें बोली गई हैं, सबसे पहली बुक है जामे। जामे जो बुक होती है ये एक कम्प्रिहेंसिव बुक होती है, यानी कि एक ही हदीस की बुक के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स को, मुख्तलिफ किस्म की वेरियस थीम्स को जो है वो इकट्ठा करके उन पे जो है ये एक पूरी हदीस की बुक बनाई जाती है। यानी इसकी कंपाइलेशन जो हुई होती है वो कम्प्रिहेंसिव होती है, मुख्तलिफ टॉपिक्स, मुख्तलिफ थीम्स एक ही बुक के अंदर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो मैंने पॉइंट दिया है वो है इंक्लूसिव नेचर। यानी इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, लाइक इसमें वो हदीस मुबारका भी शामिल होंगी जिसमें आपने कुछ फरमाया। ठीक है, लेकिन इसमें साथ-साथ कुछ वो भी अहादीस शामिल होंगी जिसमें आपने कुछ करके दिखाया कि आपने ये किया, सहाबा कराम ने देखा। ठीक है, यानी कि हदीस की 3 अक़साम आपने अपने हैंडआउट्स में पढ़ी हैं, तो उनमें से वो बता रहे हैं कि ये इंक्लूसिव नेचर की बुक होती है। इसमें हर किस्म की अहादीस होती हैं और साथ ही उसके अप्रूवल और डिसअप्रूवल का भी ज़िक्र किया गया होता है कि यानी कि ये हदीस सही है या नहीं है। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि ये ऑर्गेनाइज्ड नेचर की बुक होती है। यानी इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया होता है कि शुरू में फ़हरिस्त वगैरह, रेफरेंसेस वगैरह दिए होते हैं कि इज़िली हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं वैरायटी ऑफ हदीस को तक। ठीक है? उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्पल दिया यहाँ पे जामिया अल-तिर्मिज़ी की। नेक्स्ट है हमारे पास, दूसरी है सुनन। सुनन क्या है? ये थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है इसकी, यानी कोई एक थीम होता है और उस पे जो है वो पूरी बुक लिखी गई होती है, यानी उसके हिसाब से अहादीस कलेक्ट की गई होती हैं। लाइक अगर नमाज है तो नमाज पे सारी अहादीस जितनी भी मौजूद होंगी वो सारी इकट्ठी करके एक सुनन बनाई जाएगी। ठीक है, यानी इसकी ऑर्गेनाइजेशन थीमेटिक होती है, कोई एक थीम होता है और उस हिसाब से अहादीस कलेक्ट की जाती हैं। इसके अंदर कोई भी एक टॉपिक हो सकता है, सारे सारे टॉपिक्स इसमें नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ है कि लीगल सिग्निफिकेंस, इसकी लीगल अहमियत बहुत ज़्यादा है कि जो अहदीस के
जो स्कॉलर्स होते हैं ना, उन वो लोग बहुत प्रायोरिटी देते हैं सुनन के बुक्स को, क्योंकि जब भी उन्होंने कोई फैसला करना होता है तो सुनन का यही फायदा होता है कि आपको जिस मामले में फैसला करना है उसकी सुनन आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसमें सारी ही बुक्स जो है वो थीमेटिक होंगी। नमाज की अलग से मिल जाएगी, रोजे की अलग से मिल जाएगी, कोई वैसे शरई कानून की बात है, यानी कि कोई तो विरासत के मसाइल हैं, तलाक के मसाइल हैं, यानी आपको अलग अलग से मिल जाती हैं। यही वजह है कि इसको ये अहमियत जो स्कॉलर्स वगैरह होते हैं, जब उन्होंने कोई फैसला करना होता है तो उस वक़्त वो इस बुक को ज़्यादा जो है वो देते हैं प्रायोरिटी, और जो है इन बुक्स को जो है वो ज़्यादा जो है वो वहाँ पे कोट करते हैं। उसके बाद है कि इसका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये होता है कि बहुत सारी सुनन की बुक्स होती हैं जो एक्सक्लूड की गई होती हैं इसमें से, क्योंकि इन बुक्स में ज़्यादातर सिर्फ़ आपको वही अहादीस मिलेंगी जिनका ताल्लुक एथिकल मैटर्स या लीगल मैटर्स से होता है, यानी कि जिनका शरीयत के कवानीन से ज़्यादा ताल्लुक है, यानी कि जो शरई मसाइल हैं हमारे, विरासत के हो गए या दियत के हो गए, या मतलब इस तरह के जो मसाइल है ना शरई, या नमाज रोज़े के हो गए, उससे रिलेटेड सिर्फ़ आपको सुनन में अहादीस मिलेंगी। बाकी जितनी अहादीस हैं उनको इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इनसे निकाल दिया जाता है। ठीक है? इनमें सारा जो वो ज़ोर होता है वो सिर्फ़ हमारे मैटर्स पर, मामलात पर होता है। इसकी मिसाल है हमारे पास सुनन दारिक़ुतनी। नेक्स्ट है हमारे पास मुस्नद। तो मुस्नद जो होती है ये क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट, यानी कि आपको एक तरतीब से मिलेगी बुक, ठीक है? इसमें जो है यानी गिनती के हिसाब से, जैसे आप कह सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कर लो, कोई भी ऑर्डर आप कह सकते हो। अब इसमें ऑर्डर इस तरह से भी हो सकता है कि जो रावी हैं उनके नामों की एबीसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कर लो, यानी कोई भी एक तरतीब रखी जाती है। हर मुस्नद की अलग होती है, सबकी सेम नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि इसमें कोई ना कोई तरतीब का लिहाज़ ज़रूर रखा जाता है। और दूसरा ये होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़ोर रावियों की चेन पे दिया जाता है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आखिरी रावी तक दरमियान में कोई रावी मिस नहीं होना चाहिए। हर रावी को ट्रेस करके उस चेन को कंप्लीट करने पे ज़ोर दिया जाता है। मुस्नद में से अगर यानी अगर आप कोई हदीस कोट करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें से कोई रावी मिस नहीं होगा। ठीक है? यही इस बुक की सबसे बड़ी खूबी होती है। और दूसरा पॉइंट भी मेरा यही है कि एम्फेसिस ऑन चेन ऑफ नरेटर्स, के इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो असनाद को हाईलाइट किया गया होता है, यानी कि चेन ऑफ नरेटर्स, रावियों की चेन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया होता है। यहाँ पे बाकायदा आपको रिकॉर्ड मिलेगा कि ये हदीस किसने किसको बयान की, फिर किसने किसको, पूरी एक चेन बयान की गई होती है और उसके बाद फिर हदीस बयान की गई होती है। फिर उसके बाद इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होती है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज यानी कि जब आप मुस्नद में कलेक्शन हदीस की देखेंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी हदीस जो है वो मतलब ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसका आपको पीछे से ना बताया गया हो। दूसरा ये है कि कोई थीम वगैरह की रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं होती, सारी अहादीस इसमें मिल सकती हैं आपको। यानी हदीस कोई भी हो सकती है, कोई एक थीम नहीं है कि इस एक थीम पे ही आपको पूरी मसनद में हदीसें मिलेंगी, हर किस्म की हदीस मिलेगी, कॉम्प्रिहेंसिव बुक होगी, हर टॉपिक पे आपको हदीस मिल जाएगी, लेकिन साथ-साथ आपको रावियों के हालात भी पता चल जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल है मुस्नद ऑफ इमाम अहमद। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बताती चलूँ कि आप ये जवाब उर्दू या इंग्लिश दोनों में दे सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिखा है। उसकी वजह ये है कि एक तो आपके पेपर में अब उर्दू का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है। ठीक है, आपको सिर्फ पेपर इंग्लिश में दिया जाता है, आपने अभी मिड दिया, आपको अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, इस वजह से मैंने सिर्फ इंग्लिश में दिया, लेकिन आप उर्दू में भी ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उर्दू में फिर आप रोमन नहीं यूज कर सकते, आपको प्योर उर्दू यूज करनी पड़ेगी। आप उर्दू में भी जवाब देना चाहें तो वैसे दे सकते हैं, लेकिन मैंने इंग्लिश को प्रायोरिटी दी। आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि पेपर आपका इंग्लिश में आना है, इंग्लिश की आदत बनाएंगे तो फिर आपको ईज़ी हो जाएगा पेपर के लिए। और आगे चलने से पहले मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ कि ये जो आंसर मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है, ये तकरीबन 300 वर्ड्स का है, जबकि आपको जो लिमिट दी गई है वो 200 लफ्ज़ों की है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, एक तो ये है कि मैंने यहाँ पे सारे 4-4 पॉइंट्स दिए हैं, तो आपको 4-4 पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक आध पॉइंट स्किप कर लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट्स चेंज भी थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, वर्डिंग भी चेंज करनी है, सेम एज़ इट इज़ ये नहीं लिखना। मेरा मकसद होता है आपको सवाल समझाना, आपको ये बताना कि क्या पूछा गया और एक ओवरऑल गाइडलाइन देना कि ऐसा आंसर हो सकता है। तो आपने सेम एज़ इट इज़ इसको ऐसे नहीं लिखना, ठीक है? थोड़ा इसको शॉर्ट करें, थोड़ा इसको पैराफ्रेज़ करें, वर्डिंग चेंज कर लीजिएगा, पॉइंट्स नेम को चेंज कर लीजिएगा, कोई एक आध पॉइंट स्किप कर लीजिएगा, और अपनी वर्डिंग लिमिट के अंदर रह के ही आपने आंसर देना है। थोड़ा चेंज करके आपने इसको लिखना है, ठीक है? उसके अलावा इसका पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ जी, आखिरी हमारे पास बुक है अल-मुस्तदरक। अल-मुस्तदरक होती है कि कोई भी अगर बड़ी बुक है, हदीस की जामे है, सहीहैन है, उनमें से कोई भी, उसका ये एक पार्ट होता है। सिलेक्टिव कंपाइलेशन होती है इसमें, यानी बड़ी हदीस की जो बुक है, उसमें से कुछ हदीस जो हैं, कुछ मेजर कंपाइलेशंस जो होती हैं, जो बड़ी-बड़ी, उनमें से उसका एक पार्ट अलहदा कर दिया जाना, यानी कोई एक टॉपिक पे जो है वो साइड पे कर दी जाए हदीसें।
ठीक है। तो ये होती है अल-मुस्तदरक, यानी बड़ी जो हदीस की किताब है उसमें से कोई 1-2 टॉपिक्स जो हैं वो अलग करके उनकी एक छोटी किताब बना दी जाए। मुस्तदरक का मतलब ही छोटी किताब होता है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में जो पॉइंट है वो है वैलिडेशन का, कि इसमें जो हदीस होती हैं मोस्टली वो ऑथेंटिक होंगी। ठीक है? ऑथेंटिक होगी, और इनमें ऑथेंटिसिटी कैसे पता चलती है कि किस हदीस को ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया है और नहीं किया है। यानी इस लेवल पे जाके इंश्योर किया जाता है हदीस को कि ये हदीस वैलिड है कि नहीं है। उसके बाद ये बनाने का पर्पज़ क्या होता है कि मज़ीद क्लैरिफ़ाई हो जाता है। यानी कि आपको अहादीस को एक मतलब एक मज़ीद कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड की जाती है, ओवरलुक मिलती है कि हाँ जी, ये अहादीस जो हैं ये मतलब सही हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है, ये सब की तरफ एक्सेप्टेड है। यानी कि बड़ी बुक में हो सकता है वो हदीस आपको इतनी इम्पोर्टेंट या इतनी ऑथेंटिक ना लगे, जब आप उसको मुस्तदरक में देख लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये डेफिनेटली ये ऑथेंटिक है, तभी इसको मुस्तदरक में यहाँ पे दिया गया है। इस तरह इसके एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं मुस्तदरक ऑफ इमाम हाकिम अल सहीहैन, यानी सहीहैन जो हदीस हमारी बुक है, सही मुस्लिम और सही बुखारी, उन दोनों में से ये एक निकाल के इमाम हाकिम ने जो है ये बुक बनाई थी, मुस्तदरक ऑफ इमाम हाकिम अली अस सहीहैन। तो ये है हमारा आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी और उनकी हेल्प होगी। और उसके अलावा अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये वीडियो आगे जाए। और मैं अगेन यहाँ पे बोल रही हूँ कि मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें ताकि आपको अपडेट्स जो है वो बर वक्त मिलते रहें, ताकि मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो आती है या वीडियो की कोई अपडेट होती है, किसी भी किस्म की कोई अपडेट होगी तो वो आपको टाइमली मिलती रहेगी। दुआ में याद रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।